मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। और डियर साथियों, मैं हूं आपके साथ राहुल सर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया आज ना हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म। जी हाँ, सुन लो अच्छे से, क्लोरोफॉर्म पढ़ने वाले हैं। और भैया ये क्लोरोफॉर्म ना एक मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम में यार मैं ऐसा कहूँ कि बिना क्लोरोफॉर्म के एग्जाम पेपर नहीं बनेगा, ये मैं कह दूं। अब आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्लोरोफॉर्म पढ़ने वाले हैं भैया, ध्यान से आपको अच्छे से समझना है। तो हम क्या देखने वाले भैया, क्लोरोफॉर्म। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग जमा लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म। क्या भैया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म। अब भैया आप क्लोरोफॉर्म अपनी हेडिंग डल गई। अब क्लोरोफॉर्म हेडिंग डल गई तो भैया क्लोरोफॉर्म का कुछ सूत्र भी होता है। तो भैया क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। बोलो, क्या नहीं होता ये फॉर्मूला? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा दिया था। बिल्कुल सर, ये क्लोरोफॉर्म का यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं बेटा, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की थोड़ी संरचना की बात कर दूं, क्या कर दूं, संरचना की बात, तो इसको अपन तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? कार्बन कितना है? 1, H कितना है? 1, ये लिख दो। Cl कितने हैं? 3। तो तीनों को आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और जब ऐसे इसको लिख सकते हो तो फिर इसका IUPAC नाम बताने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बोलो, होगी क्या दिक्कत? ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन है तो सर, एक कार्बन है तो मैथ है। क्या है? मैथ है। बट इसमें प्रतिस्थापी है भैया 3, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और तीनों प्रतिस्थापी इस पहले कार्बन से जुड़े हैं। तो हमें पता है प्रतिस्थापी को तो हम पहले लिखते हैं कि नहीं? और तीनों प्रतिस्थापी आगे एक पे जुड़े हैं तो आपको एक को कितनी बार लिखना पड़ेगा? तो एक को भैया 3 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। और जब एक जैसे 3 आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं सर ट्राई बोलेंगे। बट ट्राई बोले किसको? Cl को। तो ट्राई क्लोरो। तो बन 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 ट्राई क्लोरो, है ना। एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरोमेथेन। IUPAC नाम पहले सिखा दिया कि नहीं आपको? अब बोलोगे हाँ सर, ये है। तो इसका IUPAC नाम, ये संरचना और ये इसका सूत्र CHCl3। साधारण नाम है क्लोरोफॉर्म और IUPAC नाम है 1 1 1 ट्राई क्लोरोमेथेन, या फिर डायरेक्ट आप ट्राई क्लोरोमेथेन बोल सकते हो। क्लियर बात? ठीक है भैया। आगे अगर बात करें तो IUPAC जो क्लोरोफॉर्म है इसकी खोज 1831 में सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने की थी भैया। किसने की थी भैया? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1831 में। ठीक है, ओ थोड़ी मिस्टेक हो गई भैया, लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना, किसने? लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब जो सिम्पसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तो इसके क्लोरोफॉर्म के निश्चेतक गुण की खोज की थी। किसकी खोज? निश्चेतक की। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, निश्चेतक। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक गुण की खोज की थी इनने, है ना। और ये निश्चेतक गुण की खोज किसने की थी भैया? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी भैया? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन सर हमें तो यही नहीं आ रहा निश्चेतक होता क्या है। तो भैया आपको ध्यान रखना है, इसका जो उपयोग है वो दवाइयों के रूप में होता है ना। कीड़े मकोड़ों को मारने के रूप में होता है इस क्लोरोफॉर्म का उपयोग। ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कीड़े मकोड़ों को मारने में होता है और यही गुण इसका निश्चेतक गुण कहलाता है। यही गुण क्या कहलाता भैया? इसका निश्चेतक गुण कहलाता है। कीड़े मकोड़ों को मारने में इसका उपयोग होता है और यही गुण क्या कहलाता है? इसका निश्चेतक गुण कहलाता है। ये बात को ध्यान रखना, सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने इस निश्चेतक गुण की खोज की थी। तो आज के बाद ध्यान रखना कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ? निश्चेतक के रूप में। कब की थी खोज? 1831 में। किसने की थी? लिविंग ने। IUPAC नाम ये है, संरचना ये है, साधारण नाम क्लोरोफॉर्म, सूत्र ये है। इतनी बातों से परिचित हो गए आप? क्या ये सब जान गए? बोलो। आप बोलोगे हाँ सर जान गए। तो जैसे इसकी निश्चेतक गुण की खोज हुई, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बढ़ गया। ठीक है ना, शल्य चिकित्सा में। ठीक है, चिकित्सा
शल्य चिकित्सा में बढ़ गया, मतलब दवाइयों के निर्माण में, कीड़े मकोड़ों की दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग बढ़ गया। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये क्लोरोफॉर्म हो गया सर, इतनी बात जान गए हम, इतनी बात समझ गए। तो अब क्या करें सर, तो आगे भैया अब हेडिंग जमाओ, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म को हम बनाने की विधि देखेंगे पहले, बनाने की विधि। तो भैया क्लोरोफॉर्म को बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाया सकता है। और अभी तो बेटा हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू इसको बना रहे हैं। ठीक है ना, तो भैया अगर हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है तो अभी हम रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू बना रहे हैं, प्रयोगशाला विधि भी इसकी हम आपको बताएंगे, उसकी एक वन शॉट वीडियो आएगी, अलग से आएगी, क्योंकि एक वीडियो में वो बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज क्लोरोफॉर्म उसको साधारण विधियों द्वारा बनाएंगे और उसके रासायनिक गुण, मतलब उनकी रासायनिक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट वो करेंगे, है ना। इसके बाद उसकी प्रयोगशाला विधि की अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। तो बनाने की विधि, तो सबसे पहले भैया हम जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा, कार्बन का C, टेट्रा का T और क्लोराइड का C, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को शॉर्ट फॉर्म में हम CTC भी बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या है, तो देखो कार्बन टेट्रा मतलब 4 और क्या है क्लोराइड, तो CCl4, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हम क्लोरोफॉर्म बना के बता रहे हैं आपको पहले। ठीक है, तो बेटा आप यहां देखो CCl4, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, मतलब CTC है ये। तो अगर हमें बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड से क्लोरोफॉर्म बनाना है, क्या बनाना है, ये बनाना है, तो यार सोचो यार, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हमें इससे ये बनाना है, ये बनाना है ना, आपको यही तो बनाना है क्लोरोफॉर्म, ये बनाना है ना, तो यार आप क्या करोगे इसका कि ये बन जाए। यार सर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें सर एक H आ जाए और इसका एक Cl बाहर निकल जाए, क्योंकि यहाँ 3 Cl चाहिए, यहाँ 4 है, और एक H आ जाए तो बन जाएगा काम। तो हमें क्या चाहिए, H चाहिए, क्या चाहिए, H। तो भैया यार H चाहिए ना, तो आप अपचयन करा दो ना इसका, क्या करा दो, अपचयन, तो अपचयन करा दो भैया, तो अपचयन करा देना आयरन और H2, देखो H2 के पास H है, तो अपचयन, और मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाया था अपचयन कराना है तो क्या चाहिए, नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करानी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर देख रहे हो भाई, रेगुलर आपको देखना पड़ेगा तभी चीजें समझ में आएंगी, और आप इधर उधर से देख रहे हो ना तो भाई मत देखो यार, पढ़ो ही मत, ऐसे तो पढ़ना है बिल्कुल नियम से। बिल्कुल मैं प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, यार आप एकदम क्रम से देख लो यार, कोई वीडियो छूट गई तो आप क्रम से देख लो, पढ़ लो। ठीक है ना, तो आप इसका अपचयन कराओगे आयरन और H2 द्वारा। ठीक है, और वहां पर हमने आयरन एक अपचयन करा के बताया था, Fe और HCl द्वारा कराया, मतलब जिंक और HCl द्वारा कराया था, है ना। तो मतलब अपचयन जो है, अपचयन है, अपचयन हम 2-3 तरीकों द्वारा सीख गए, एक हम जिंक और HCl द्वारा सीख गए, और एक हम किसके द्वारा सीख गए भैया, Fe और H2 द्वारा। तो ध्यान रखना अपचयन जिंक और HCl द्वारा भी होता है, आयरन और H2 द्वारा, दो द्वारा हो गए। ठीक है, और इसमें क्या होगा बेटा, हम इसके 2 अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे, 2, तो H पर प्लस होता है, तो H एक Cl को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, HCl बना देगा, बन गया। अब Cl कितने बचे, 3 बचे, तो एक वैलेंसी इसकी कम हो गई, तो एक H जो है वो यहां जाकर बैठ जाएगा, तो CHCl3, और कार्बन की वैलेंसी देखो 4 है, एक H के द्वारा और 3 Cl के द्वारा, मिल गई 4, हो गई 4, बस हमें तो 4 ही चाहिए थी, 4 हो गई। तो ये हो बन गया ना क्लोरोफॉर्म, बन गया ना, किसके द्वारा बनाया, CTC द्वारा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, दूसरा भैया हम बनाएंगे क्लोरल द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरल द्वारा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो आप, क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। पलट के पेज देखो, मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखाए थे, पलट के देखो आप पेज, क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, मुझे पता है आपको याद तो होगा नहीं, तो आप पेज पलट के देख लो, मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। तो बताओ क्या होता है, तो CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, बोलो होता है, इसके द्वारा बनाना है। तो भैया जब हम क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, तो यार सिंपल सा है, हमें करना क्या है, तो सर H चाहिए
और इसको भी ठिकाने लगाना है, तो भैया हम इसकी NaOH से या फिर KOH से क्रिया करा देंगे। NaOH या KOH से क्रिया करा देंगे तो जो H दिख रहा है ना भैया, जो क्या दिख रहा है H, ये जाके यहाँ डायरेक्ट यहाँ बैठ जाएगा। तो जब H जाके यहाँ बैठ जाएगा तो ये बन गया CHCl3। हमें क्या बनाना था, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बन गया। लेकिन ऐसे थोड़ी ना इसको अलग छोड़ देंगे, तो ये Na और O है, तो इसको अगर बेटा हम जो CHO है इसमें अगर H को हम आगे लिख दें, H को हम आगे लिख दें तो क्या बचा, ये CO और ON इधर है, तो ये O और ये Na। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा फॉर्मेट है और ये सोडियम है। बिल्कुल, ये फॉर्मेट है, ये सोडियम है, तो ये बन गया भैया आपका सोडियम फॉर्मेट। नाम लिख लेना नीचे, सोडियम फॉर्मेट। बोलो बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना? बिल्कुल सर ये तो बन गया, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? तो ऐसे करके बनेगा, है ना। तो थोड़ा शब्दों को ध्यान देना और थोड़ा सा क्रम से भी पढ़ना, और क्रम से पढ़ने का ही मजा है बेटा। क्रम से नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेंगी चीजें, क्रम से नहीं पढ़ोगे तो चीजें नहीं बनेंगी। ये बात क्लियर है? तो आप थोड़ा समझो, ध्यान को अच्छे से जानो चीजों को, फिर हम क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना भाई। चलो, तो एक क्लोरोफॉर्म बनाने की वैसे दो ही बेसिक विधियां हमें पढ़नी थी, अब प्रयोगशाला विधि है उसको अलग से पढ़ेंगे। अब हम ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन सारी चीजों को हम हटा देते हैं और अब आप हेडिंग डालो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको भी। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डाल दो आप हेडिंग क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। भैया क्लोरोफॉर्म की वैसे हम ज्यादा अभिक्रियाएं तो नहीं पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं तो हम पढ़ेंगे बेटा 4-5 ही, लेकिन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, तो पहली हेडिंग आप जमाओ अपनी कॉपी में, ऑक्सीकरण। क्या भैया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो क्लोरोफॉर्म का हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडाइजेशन कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। और ऑक्सीकरण भैया हम नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा के कराते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नहीं? ठीक है। किसका ऑक्सीकरण कराना है, किसकी रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं? क्लोरोफॉर्म की ना, तो ऑक्सीकरण भी किसका होगा? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म लिख लो आप, CHCl3। इसका ऑक्सीकरण करा दो, तो ऑक्सीकरण करा दो मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा दो। लेकिन ये नवजात ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ? तो भैया ये नवजात ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश में मिलेगा, तो आप एरो के ऊपर लिख देना सनलाइट। कहाँ मिलेगा? सूर्य के प्रकाश में। सर क्या करेगा ये? क्या करेगा? सिंपल है यार भाई, क्या करेगा ये? कर क्या सकता है ये? आप बताओ क्या कर सकता है यार? H ये O है, O पे माइनस होता है, क्या होता है? O पे माइनस, तो ये O H को तो बाहर निकाल नहीं पाएगा। हाँ निकाल तो लेगा, H पे प्लस होता है, बट H 2 चाहिए, नहीं निकाल पाएगा। O Cl को बाहर निकाल नहीं पाएगा क्योंकि O पे भी माइनस, Cl पे भी माइनस, तो फिर क्या होगा सर? तो फिर बेटा ये होगा, ये जो आपको H दिख रहा है और एक Cl दिख रहा है, 3 Cl दिख रहा है, तो जो H एक H दिख रहा है, ये H एक Cl को बाहर लेके चला जाएगा और बना लेगा HCl। क्या? H एक Cl को बाहर के लिए चला जाएगा, HCl बना लेगा। अब बताओ कितनी संयोजकता कम हुई? 2, एक H की और एक Cl की, 2 कम हो गई। और 2 संयोजकता पूरा करने कौन आ जाएगा? O पे 2 माइनस होता है, 2 संयोजकता पूरा करता है। तो यहां जब H और Cl चला गया तो भैया C बचा, यहां जुड़ेगा कौन? O, और Cl कितने बचे? 2, तो ये COCl2 बना है। और ये COCl2 एक जहरीली गैस है जिसका नाम है भैया फास्जीन। क्या है भैया? फास्जीन। और ये जहरीली गैस है, ध्यान रखना। और अगर रासायनिक नाम बात करें तो ये कार्बोनिल है और ये क्लोराइड, तो इसका रासायनिक नाम क्या है भैया? तो इसका रासायनिक नाम है मेरे प्यारे से साथियों कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में आता है। कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है? क्या है कार्बोनिल क्लोराइड? तो COCl2। फास्जीन क्या है? जहरीली गैस, ये है। ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये क्वेश्चन क्या होता है में पूछा जाता है
क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराया जाता है? क्या होता है? तो जहरीली गैस बनती है जिसका नाम है फास्टिंग। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, पॉइंट नंबर 2 डाल दो आप। अपचयन, अपचयन कराना भाई। अपचयन नवजात हाइड्रोजन द्वारा कराते हैं। किसका कराएंगे भाई? क्लोरोफॉर्म का। तो CHCl3 अपचयन कराना है, नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करा दो, ठीक है ना भाई। अपचयन कराना है सर, नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपचयन दर सर हम किसके द्वारा कराएं? भाई सिंपल है, आपने 2 सीखे है ना, जिंक और HCl, और है ना Fe और H2 द्वारा, तो किसी एक से करा दो, कोई परेशानी नहीं है। तो भैया जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा भाई? तो इसके 2 H ले लो। कितने H ले लो? 2 H। तो एक H तो एक Cl को बाहर कर देगा और बना देगा HCl, और एक H है यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये H कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ Cl कितने बचे? 2। तो ये बन गया भैया मैथिलीडीन। क्या बन गया? मैथिलीडीन। तो ये मैथिलीडीन का सूत्र है, ये आप अपने आप थोड़ा ध्यान रखना, ये मैथिलीडीन है। तो अपचयन कराते हैं तो मैथिलीडीन बनता है एक सिंपल यौगिक, और जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये इंपॉर्टेंट यौगिक बना है। ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, प्लस रिएक्शन भी पूछी जाती है, ये केवल रिएक्शन पूछी जाती है। तो ये क्या होता है जब पूछी जाएगी तो ये बोलेगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराया जाता है, ठीक है ना। तो आप बता देना, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं आई? आगे बात समझ में, ठीक है ना। आगे बढ़े, थर्ड रिएक्शन देख लो आप। तो थर्ड रिएक्शन में यहां करा दे रहा हूं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण। तो भैया क्लोरीनीकरण का मतलब क्या होता है? सिंपल सा यार बात, क्लोरीनीकरण को ना हम हैलोजनीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण। तो भैया सिंपल है यार, आपने 11th में सीखा ही होगा, क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से क्रिया करा दो। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से क्रिया करा दो, और क्लोरीन तो हैलोजन है सर। यहां तो हैलोजनीकरण, क्या कोई से भी हैलोजन? हाँ भाई, कोई से भी हैलोजन से क्रिया करा सकते हो। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी हैलोजन से क्रिया करा सकते हो। लेकिन इसमें हमने विशेष तौर से क्लोरीनीकरण किया है, तो आप डायरेक्ट क्लोरीनीकरण करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्लोरीन से आप इसकी क्रिया कराओगे, क्लोरोफॉर्म की मतलब Cl2 से कराओगे क्रिया। तो भैया जब इसका क्लोरीनीकरण कराओगे आप, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? एक जो H है, एक Cl को लेके क्या बना देगा? HCl, और एक Cl बचा वो यहां जुड़ जाएगा, तो H तो गया, Cl कितने हो गए? 4। Cl कितने हो गए? 4, और CCl4 क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो ध्यान रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम ये भी बना सकते हैं, और इससे हम ये भी बना सकते हैं। इससे ये बनाना हमने पहले सीखा था, और इससे ये बनाना अब सीख लिया। तो क्लोरीनीकरण जब हम कराते हैं, हैलोजनीकरण कराते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का CTC प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CTC। बस वही कहानी है। अगर आपको ये बांध रहे हैं कि प्लस वाला माइनस के साथ बाहर निकलता है, माइनस वाला प्लस के साथ बाहर निकलता है, अगर ये माइंड में आपके सेट हो रहे हैं कि यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर सिंपल है, और ये जानना ही पड़ेगा आपको, और नहीं सीखे तो मतलब कठिन है, ठीक है। कितनी अभिक्रिया हो गई भैया? 3 हो गई, ठीक है ना। कितनी हो गई भैया? 3। अब सिंपल है अगली रिएक्शन, जिसका नाम है फोर्थ, क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन क्या लिखना भैया? क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन, है ना। तो क्षारीय जल अपघटन में हम क्या करेंगे भैया? जो क्लोरोफॉर्म है, ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इस क्लोरोफॉर्म की हम क्षारीय KOH से क्रिया कराएंगे, या फिर हम ऐसा बोले कि जो KOH है इसकी हम जलीय KOH लेंगे। तो देखो क्षारीय जल अपघटन का मतलब ये है कि क्षार के साथ क्रिया कराना है, और वो क्षार कैसा होना चाहिए? जल योजित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
जल योजित होना चाहिए, मतलब जल में मिला होना चाहिए। तो ये क्षार ये है और ये जल में मिला है, तो ये जलीय KOH से रिएक्शन कराएंगे। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को KOH जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म। इससे क्या होगा सर यार, इससे क्या होगा, तो इससे सिंपल है यार, क्या होगा मैं आपको बताऊं। तो ये H है, एक Cl के साथ बाहर हो जाएगा, क्या बना के, HCl बना के। तो ये बन जाएगा भैया आपका HCl। ठीक है सर, बन गया HCl। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ बाकी है। अब क्या होगा यार, अब क्या होगा, तो इसके लिए आपका जवाब ये है मेरा कि जैसे HCl तो बन गया, क्या बन गया भैया, HCl। तो अब क्या बचा, तो आप देखो यहाँ O बचा, क्या बचा, O बचा, Cl बचा। यार Cl का क्या करें, एक काम करो बेटा, एक काम करो, इसके आप 3 अणु लो। कितने अणु लो, 3। तो 3 के हैं, 3 Cl के साथ, तीनों Cl के साथ बाहर करो। मतलब आप 3, एक काम करो, 3 KCl बाहर करो, 3 KCl बाहर करो। H को हटाओ, अभी इसको छोड़ो। 3 KCl बाहर करके, 3 KCl बाहर कर दिए। अब हमारे पास कितने H हैं, 3 H और 3 O हैं। 3 H है और 3 O है। देखो आगे 3 के तो चले गए तीनों Cl के साथ, अब आगे 3 लगा है तो 3 O है और 3 H है, दिख रहा है ना। तो इनमें से क्या करना, 2 H को 1 O के साथ H2O बना के बाहर करो। अब कितने H चले गए, 2 H चले गए सर। कितने H चले गए, 2 H। O कितने चले गए सर, 1 चला गया। कितने O बचे, 2। कितने H बचे, 1। एक काम करो, इधर क्या बचा, CH। क्या बचा, CH। तो H को आगे लिखो, लिख लिया। फिर किसको लिखो, C, लिख दिया। अब कितने O है इधर, 2, तो 2 O लिखो। H कितना है, 1, ये लिखो H 1। क्या बन गया भैया, तो क्या बन गया भैया, तो भैया ये बना फार्मिक अम्ल। क्या बना, फार्मिक अम्ल। लेकिन यार मुझे गड़बड़ लग रहा है ये सर, आपको गड़बड़ क्यों लग रहा है, आपको गड़बड़ इसलिए लग रहा है बेटा कि यहाँ के नहीं H नहीं आना चाहिए, H नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो H की जगह के आना चाहिए। मुझे ये गड़बड़ लग रहा है भाई। और के कैसे आएगा, अगर मैं तीनों H को तीनों HCl के साथ बाहर करूं 3HCl, तो यहाँ तो भाई के तो बचेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, नहीं कुछ नहीं, यही बनेगा भाई, यही बनेगा। इसको हम बोलते हैं फार्मेट। क्या बोलते हैं भैया, फार्मेट। और यहाँ फार्मेट को यहाँ फार्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं, फार्मिक अम्ल है ना, क्या है ये, फार्मिक अम्ल, बिल्कुल क्या है, फार्मिक अम्ल। तो यही बनेगा, यही सही है, यही सही है, ठीक है ना। तो देखो मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ कि नहीं रिएक्शन, है ना, कर रहा हूँ ना, मैं भी आपके साथ बना के। भाई आप ऐसे कोशिश करो, जब आप कोशिश करोगे यार तो फिर बनने लगेंगे आपसे, ठीक है ना। तो ये अपनी 4 रिएक्शन हो गई है ना, ऑक्सीकरण, अपचयन, क्लोरीनीकरण, ठीक है ना। अब और क्षारीय जल अपघटन, है ना। तो ये क्या होता है, हमें पूछी जाती है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन कराया जाता है तो ये बनाना आप, है ना। क्लोरीनीकरण कराया तो ये बनाना, ऑक्सीकरण ये, अपचयन ये, तो ऐसे करके ये बनाते जाना आप, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको हटा देते हैं और थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हेडिंग डाल दो भैया नाइट्रीकरण, ठीक है ना। क्या डालना भैया, नाइट्रीकरण। तो कितनी हो गई, 4 हो गई ना, तो 5 भी, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ये डालो आप हेडिंग, नाइट्रीकरण, ठीक है ना। ध्यान सुनो, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का मतलब होता है सर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। ध्यान से सीखो बेटा, HNO3 को मैं तोड़ना बता रहा हूं आपको। HNO3 हमेशा OH सिंगल बॉन्ड NO2 में टूटता है, ये नाइट्रिक अम्ल है। क्या है सर, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है सर, नाइट्रिक अम्ल है। और नाइट्रिक अम्ल ऐसे टूटता है, OH और NO2 ऐसे टूटता है, OH और NO2 में ऐसे टूटता है, ठीक है ना। तो OH हाइड्रोक्स एल्कोहल समूह है और ये नाइट्रो समूह है, ये पता चल गया। देखो H एक है, N एक है, O कितने हैं, 3, तो 2 और 1 3, ऐसे टूटता है। ये तोड़ना आज के बाद अब सीख लेना, क्योंकि अभी बार बार काम आएगा आपको। तो नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, और नाइट्रिक अम्ल को ऐसे तोड़ा जाता है, ठीक है ना। चलो
क्लोरोफॉर्म का क्या कराना भैया, नाइट्रीकरण कराना, तो CHCl3 इसका नाइट्रीकरण करा दो। तो भैया एक काम करो, HNO3 से क्रिया करा दो, HNO3 को यहाँ तोड़ के लिख देना OH और NO2। सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, सिंपल है यार, HOH के साथ सिंपल सा दिख रहा है, क्या बनेगा भैया, HOH के साथ क्या दिख रहा है। और भैया थोड़ा ध्यान रखना, ये नाइट्रीकरण है ना, हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो HOH के साथ सिंपल सा दिख रहा है यार, क्या बना देगा, H2O और NO2 यहां जुड़ जाएगा, NO2 एक बॉन्ड के साथ है, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो CNO2 और Cl3, या फिर इसको ऐसा लिख दो यार, CCl3 ब्रैकेट NO2। ये भैया ये क्या है, तो ये है भैया पिक्रिक पिक्रिन आम्ल, या फिर इसको क्लोरोपिक्रिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। तो भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट के लिए तैयार हो गया। पूछा जाता है क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या है, ध्यान रखना, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र पूछा जाता है। क्लोरोपिक्रिन का सूत्र लिखिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, ये लिखना पड़ेगा, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र पूछा जाएगा और आपको ये लिखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इन इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बाद महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही हैं। आ जाओ, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने के लिए क्या आप तैयार हो, बिल्कुल, तो आ जाओ, इनको हटा दे रहा है। ओके, तो ये रिएक्शन जो है ना नाम से छपती है, ठीक है ना। तो भैया अब हम करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म की महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की है, किसकी भैया, क्लोरोफॉर्म की है। तो भैया एक बार जल्दी से फिर से सुनो, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHCl3, ठीक है ना। और क्लोरोफॉर्म की इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की सीरीज में है अगली रिएक्शन, जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो आईटी पेपर में। भैया इसको ना हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से अच्छे से समझना है। सर इसमें क्या करेंगे, तो भैया इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको थ्योरी बोलूंगा इसकी, आपको रिएक्शन समझना, थ्योरी बोलूंगा वो आप लिख लेना। तो बेटा इस रिएक्शन में हम करते क्या है, जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्या होता है क्लोरोफॉर्म, मतलब CHCl3 क्या है क्लोरोफॉर्म। तो बेटा इस क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, एनिलीन, क्या एनिलीन, ये क्या है सर, क्लोरोफॉर्म, क्या है सर, क्लोरोफॉर्म। थोड़ा जागृत हो के नहीं, जाग रहे हो के नहीं, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है सर, तो ये एनिलीन है, नहीं सर ये तो एनिलीन नहीं है, तो बेंजीन है। तो भैया अब है एनिलीन, बोलो अब है एनिलीन, है अब है सर एनिलीन। तो भैया हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की एनिलीन और KOH, मतलब कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम क्लोरोफॉर्म की एनिलीन और KOH लेते हैं और इनके साथ इनको क्या करते हैं, गर्म। तो ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ गर्म करते हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ गर्म करते हैं। तो सर होगा क्या, क्या होगा सर, यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां Cl कितने हैं, 3, और Cl पे तो माइनस होता है, हाँ सर माइनस होता है। K कितने हैं, 1, तो K को आप 3 बना लो, क्या दिक्कत, K को आप कितने बना लो, 3, K पे प्लस होता है। तो भैया ये 3 के तीनों Cl को पलटी मारेंगे और क्या बना देंगे, तो ये बना देंगे भैया 3KCl। एनी प्रॉब्लम, तीनों K चले गए, तीनों Cl चले गए, कोई परेशानी नहीं सर। अब यहां देखो आगे 3 लगा है तो 3 O भी है, 3 H भी है, कोई परेशानी
नहीं सर, इतनी सी भी परेशानी नहीं है। यहां कितने के हैं सर? 3। कितने के हैं सर? 3। नो 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 यार, मिस्टेक हो गई। 3 के तो गए, उनकी कहानी छोड़ो। एच कितने हैं? 3। एच इधर कितने हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? 5। एच इधर कितना है? 1। टोटल कितने हो गए? 6। फिर से सुनो, 3 एच इधर, 2 इधर, 5, 1 इधर, 6 एच हो गए। और ओ कितने हैं? 3। तो भैया 6 के 6 एच, इधर वाला और इधर वाला, 6 के 6 एच इन 3 ओ के साथ बना देंगे 3H2O। 3H2O, बोलो साफ है कहानी। 3 के 3 Cl के साथ 3 के Cl बना लिए। 3H 2 5H और एक 6H, 6H 3 O के साथ 3H2O बना लिए। सर क्लियर है। अब बचा क्या? तो सर रिंग बची। रिंग पे सर एन अकेला बचा। सर एन बचा, एच तो आपने निकाल दिया। हाँ सर बिल्कुल। और इधर कुछ बचा? हाँ सर, सी नहीं गया सर, सी बचा, तो सी जोड़ दो। क्या जोड़ दो? सी। तो एनसी क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। ये क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन आइसोसाइनाइड, या बेंजीन का नाम तो भैया फेनिल है। क्या है? फेनिल है। तो ये फेनिल है। क्या है? फेनिल। तो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। और ये एक गैस है। क्या है भैया? गैस। तो फेनिल आइसोसाइनाइड किस में बनता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। बधाई हो, आपकी रिएक्शन कंप्लीट। सर थ्योरी सुनो ना यार, सुनो। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की, या फिर ऐसा बोलो, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ गर्म करते हैं। फिर से, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ गर्म करते हैं, जिससे अत्यंत दुर्गंध युक्त, लिखना, जिससे अत्यंत दुर्गंध युक्त गैस फेनिल आइसोसाइनाइड बनती है, जिसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बना है ना भैया, ये कार्बिल एमीन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कार्बिल एमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया होती है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं भैया आगे। भैया ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर टीमैन अभिक्रिया। और ये भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। किसकी सर? क्लोरोफॉर्म की। तो भैया इसमें क्या करेंगे? तो सुनो ना यार भाई, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को, किसको? क्लोरोफॉर्म को, किसको? क्लोरोफॉर्म को, या फिर ऐसा बोलो, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस अभिक्रिया में भैया हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को फिनॉल, फिनॉल मतलब रिंग के ऊपर OH, या ये तो आप जानते होंगे, फॉर्मूले वगैरह की तो दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही सिखाए थे, ठीक है ना, सिखाए थे। तो भैया इस अभिक्रिया में हम क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और KOH के साथ, KOH के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। अरे सर क्या कह दिया, ये तो उसके जैसी हो गई। नहीं, उसके जैसे कैसी हुई? हाँ माना कि ये और ये समान है, लेकिन ये तो अलग है ना। उसमें एनिलीन लिया था, क्या लिया था? एनिलीन। इसमें क्या है? फिनॉल। उसमें एनिलीन, इसमें फिनॉल। अंतर, वहां डायरेक्ट गर्म कर रहे थे, यहाँ 60 से 70 चाहिए, वहां नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यहाँ 60 से 70 चाहिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो बेटा जो राइमर टीमैन अभिक्रिया है, इस राइमर टीमैन अभिक्रिया में ऑर्थो वाला यौगिक बनता है। किस वाला? ऑर्थो वाला। सर क्या होता है ऑर्थो? तो यार बेंजीन आपने पढ़ी है ना, ये बेंजीन है बेंजीन। इसमें ये वाला ऑर्थो होता है, ये वाला मेटा होता है, ये वाला पैरा होता है। ये है ऑर्थो, ये वाला मेटा, और ये होता है पैरा। ये किसने नहीं जाना? सबको पता है सब। यार क्या बात कर रहे हो, ये सब सीख के आए हो? बिल्कुल, आ जाओ इधर देखो, है ना। तो बेटा यहाँ 3 Cl है, पहले ठिकाने लगाना स्टार्ट कर दो। 3 Cl को 3 K के साथ क्या बना के बाहर कर दो भैया? 3KCl। हो गया सर। आगे क्या लगा है? 3। क्या लगा है? 3। क्या लगा है? 3। क्या लगा है? क्या लगा है? 3। तो 3 H है, 3 O है, 3 H है, 3 O है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा सर इसमें?
तो यार आप एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ मेरी बात समझना, हमें यहाँ पर काय का यौगिक बनाना ऑर्थो वाला। कौन सा बनाना? ऑर्थो वाला। तो बेटा इसमें ना ये जो फिनॉल है इसमें ऑर्थो वाला H ओपन कर लो। कौन सा H ओपन कर लो? ऑर्थो वाला। कर लिया? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आप क्या करो ना, आपको यहाँ कुछ जोड़ना है ना, तो ये वाला H निकालो। तो यहाँ कितने H? 3H, एक कितना? 4, 3 और 1 4, फिर से बोलो 3 और 1 4 H हो गए सर। तो 4H, 3 O है ना, 2 O के साथ 2H2O बना लेंगे। मैंने क्या बोला? 3 के 3 Cl के साथ बाहर, 3H 1 4H, 4H 2 के साथ 2H2O बना लेंगे। अब सर क्या बचा? तो सर अब बचा है रिंग के ऊपर OH। यहां सर कुछ निकाल दिया आपने, कुछ जोड़ोगे नहीं? जोड़ेंगे, टेंशन मत लो। यहां क्या बचा? CH। तो जो CH है यहां जोड़ो। यहां क्या बचा था? O बचा था सर, तो ये O लिख दो। क्या लिख दो? O। तो ये बन गया भैया ऑर्थो पे CH है और ये फिनॉल है। तो इस पूरे का नाम आप अपनी कॉपी में लिख लेना इसको। इस पूरे का नाम है ऑर्थो सेल्डिहाइड। इस पूरे का नाम है भैया ऑर्थो सेल्डिहाइड। ये बनता है, इसको ही बोलते हैं राइमर-टीमैन अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। एक बार थोड़ा सा पिछला थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, थोड़ी दिक्कत हो तो, है ना। अब सर इसकी थ्योरी तो लिखना पड़ेगी। हाँ तो भाई सुनो, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को फिनॉल व QH के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। फिर से, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को फिनॉल व QH के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे ऑर्थो सेल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो ये अभिक्रिया अपन खत्म करते हैं, जल्दी से, समय नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग डाल लो आज की अभिक्रिया की। मैं भैया इतना जरूर आपसे कह सकता हूं कि मैंने जो आज पढ़ाया है महा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, हेडिंग डाल दो जल्दी से यार। संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, जल्दी से हेडिंग डालो, संघनन अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे भैया? बहुत सिंपल है यार, ज्यादा मत करो, बहुत सिंपल है भैया। आप ध्यान से सुनो। एस्ट्रॉन का सूत्र जानती हो? जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। एस्ट्रॉन का सूत्र क्या होता है? तो सर CH3, सर CO और ये CH3। आपने तो बताया सर यही होता है। हाँ यार, मैं कब कह रहा हूँ यार नहीं होता? होता है ना भाई, यही है। ठीक, तो संघनन अभिक्रिया में हम बेटा क्या करते हैं? जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, बोलो यही होता है? हाँ सर यही होता है। तो बेटा इस अभिक्रिया में जो संघनन अभिक्रिया है, इसमें हम यार जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं। थोड़ा इसको तरीके से लिखो सर, लिखो आ जाओ। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना CO मैंने ये लिख लिया, इससे 2 CH3 जोड़े, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो मैंने इसको ना ऐसे जोड़ दिया, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हमारी सुविधा के अनुसार आड़ा तिरछा उल्टा सीधा कैसे भी लिखो, कोई परेशानी। खराब सा संघनन अभिक्रिया भैया ध्यान रखना, ये जो संघनन अभिक्रिया है वो हम क्षार KOH की उपस्थिति में कराते हैं। सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा सर, इसमें क्या होगा? तो सुनो यार भैया, कुछ नहीं होगा। जो H है ये O के साथ OH बनाएगा और यहां ऐसे जुड़ जाएगा। कैसे सर? ऐसे देखो यार, ये देखो C है, इधर कौन जुड़ा? CH3, इधर कौन जुड़ा? CH3, H O के साथ क्या बनाया? OH, और OH ऐसे जुड़ जाएगा। आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। इधर क्या बचा? CCl3, तो जो CCl3 है वो इधर जुड़ जाएगा ऐसे। सर ये क्या बना दिया? भाई ये कुछ नहीं बनाया, ये मैंने क्लोरीटोन बनाया। क्या बनाया? क्लोरीटोन। सर ये क्या होता है? तो भैया ये होती है निद्राकारी औषधि। क्या है भैया? निद्राकारी औषधि। भैया जो नींद की गोलियां हैं वो इसी को मिलाकर तो बनाई जाती है जो आपको खिलाते हैं। हमें डॉक्टर साहब नींद की नहीं आती, नींद की गोली दे दो, तो भैया क्लोरीटोन मिलाते हैं उसमें। क्या मिलाते हैं? क्लोरीटोन। ध्यान रखना इस बात को।
ठीक है, तो ये बन गया आपका क्लोरीटॉन, ये संघनन अभिक्रिया है, ध्यान रखना इसकी थ्योरी। तो इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को, नाम लिख लेना इनके दोनों के, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ क्षार KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे क्लोरीटॉन प्राप्त होता है, जो एक निद्राकारी औषधि है। इस अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। और भैया इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आज जो पढ़ाया मैं आपसे गारंटी भी दे सकता हूँ कि यार पेपर में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लो। मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार और देख लो वीडियो को, अगर दिक्कत हो तो, ठीक है ना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।